हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इस क्लास में। आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 15 की, जो आप लोगों को नवीन सर के द्वारा कराया गया है। इसका हैंड रिटन नोट्स का हम लोग रिवीजन करेंगे। इसका जो पीडीएफ है नोट्स का, आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का नेम है सरकारी रोजगार, उसके बाद डॉट लगाकर बाई आकाश कर देंगे, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। वहाँ से सभी सभी प्रैक्टिस सेट का हमने पीडीएफ डाल दिया है। इसका भी अभी डाल देंगे क्लास के 1-2 घंटे बाद, तो आप जाकर वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी के हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 15 की। कौन से प्रैक्टिस सेट की? तो प्रैक्टिस सेट नंबर 15 की बात करने वाले हैं। तो जो भूपेन हजारिया हैं, इनको पद्म श्री 1977 में मिला था। भारत रत्न सन 2019 में, दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है 1992 में इनको प्राप्त किया गया था। ये गीतकार, लेखक और निर्देशक थे। इनकी बुक थी विंग्ड हॉर्स। क्या थी? विंग्ड हॉर्स। ब्रह्मपुत्र का शायर भी इनको कहा जाता है। वहीं बात करें अब्दुल करीम खान को, तो ये किराना घराना के अग्रदूत व संस्थापक हैं। इनको 1913 में पूना में आर्य संगीत विद्यालय की स्थापना की थी। इनको संगीत रत्न जो है मैसूर महल में कहा गया था। इनको संगीत रत्न जो है मैसूर महल में कहा गया था। वहीं बात करें किराना घराना के अन्य कलाकारों में, तो प्रभा अत्रे, गंगूबाई हंगल है। वह अगले पॉइंट की बात करें तो विष्णु नारायण जो है भारत खंडे के अनुसार संगीत, हिंदुस्तानी संगीत जो है उसमें 10 रागों की उत्पत्ति जो है थाटों से हुई है। हिंदुस्तानी संगीत में जो है 10 शैलियाँ होती हैं। वही बात करें वी.एन. विष्णु नारायण भातखंडे ने शास्त्रीय संगीत पर पहला आधुनिक ग्रंथ लिखा। अर्थशास्त्री जो शैली है उसमें ठुमरी, टप्पा और गजल आती है। आगे बात करें तो अगला पॉइंट हमारा है कि सन 1992 में ऑस्कर जो है सत्यजीत रे को मिला, पहले व्यक्ति थे। इनको भारत रत्न 1992 में, पद्म विभूषण सन 1976 में, रमन मैग्सेसे पुरस्कार 1967 में, और इनकी आत्मकथा जो है जाखन छोटे चेलन है। वहीं बात करें भारत के जुड़वा शहर की, तो भारत के जुड़वा शहर में अहमदाबाद, गांधीनगर है, हुबली और धारवाड़ है, कटक और भुवनेश्वर है, हैदराबाद और सिकंदराबाद है, विजयवाड़ा और अमरावती है, कलकत्ता और हावड़ा है। आगे बात करें श्री भ्रामरांबा मल्लिकार्जुन मंदिर जो है आंध्र प्रदेश में अवस्थित है। सोमनाथ मंदिर गुजरात में है। स्वर्ण मंदिर अमृतसर में है। बृहदेश्वर और ऐरावतेश्वर मंदिर जो है तमिलनाडु में अवस्थित है। होलेश्वर मंदिर कर्नाटक में अवस्थित है। महाबोधि मंदिर जो है बिहार में अवस्थित है। वहीं बात करें भीतरगांव ईट मंदिर जो है वो कानपुर में अवस्थित है। सिरपुर तीर्थ स्थल जो है वो छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। उपन्यास जो है लज्जा या तस्लीमा नसरीन की बुक है। इनकी अदर बुक्स की बात करें तो माई गर्ल हुड है, ब्रिंगिंग रोज इन माई गार्डन है। सुधा मूर्ति की बुक की बात करें तो द सर्कल ऑफ लाइफ है। आगे बात करते हैं तो और बुक्स में इनकी है सुधा मूर्ति की द एक सेकेंड ये द मैजिक ऑफ लास्ट ईयर रिंग्स, द बर्ड विथ गोल्डन विंग्स, द मैजिक ऑफ लास्ट स्टोरी। जगजीवन राम की बुक की बात करें तो जगजीवन राम जो थे ये पहले श्रम मंत्री थे। वहीं बात करें अमृता कौर जो थे वो स्वास्थ्य मंत्री थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात करें तो वे गृह मंत्री थे। राजेंद्र प्रसाद पहले कृषि मंत्री थे। अबुल कलाम आज़ाद जो थे शिक्षा मंत्री पहले थे भारत के। वही भीमराव अम्बेडकर जी जो थे वह कानून मंत्री थे। बलदेव सिंह भारत के पहले रक्षा मंत्री थे। एस जयशंकर राज्यसभा में गुजरात से प्रतिनिधित्व करते हैं। वही बात करें निर्मला सीतारमण कर्नाटक से हैं। राहुल गांधी रायबरेली से प्रतिनिधित्व करते हैं। राजनाथ सिंह लखनऊ से और शशि थरूर जो है तिरुवनंतपुरम से प्रतिनिधित्व करते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम सन 2000 में आया था। सूचना का अधिकार अधिनियम जो है सन 2005 में आया था। आगे बात करें तो शिक्षा का अधिकार जो है सन 2009 में आया था और इसको 1 अप्रैल सन 2010 को लागू किया गया था। दिव्यांगजन अधिकार जो अधिनियम है सन 2016 में आया था। इलेक्ट्रॉनिक संचार जो है फ़ोन या कंप्यूटर जैसे उपकरणों का उपयोग करके प्रेषित करने कोई भी जानकारी के लिए किया जाता है। वहीं बात करें विशाल गिलहरी जो है महाराष्ट्र का राजकीय पशु है। हिम तेंदुआ हिमाचल प्रदेश का राष्ट्रीय पशु है। लाल पांडा जो है सिक्किम का राष्ट्रीय पशु है। एशियन लायन जो है वो गुजरात का राजकीय
पशु है। वहीं बात करें काला हिरण जो है हरियाणा और आंध्र प्रदेश का राजकीय पशु है। गौर जो है गोवा का राजकीय पशु है। समुद्री गाय आंध्र प्रदेश, अंडमान और निकोबार का जो है राजकीय पशु है। वहीं बात करें नीलगिरी तहर जो है तमिलनाडु का राजकीय पशु है। गैंडा असम का राजकीय पशु है। और हाथी जो है केरला और कर्नाटक की राजकीय पशु है। फर्स्ट गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ था, उस समय वायसराय इरविन था। सेकंड 1931 में हुआ, विलिंगडन थे। और इसमें जो है कांग्रेस ने की तरफ से गांधी जी ने भाग लिया था, जो राजपूताना जहाज से इंग्लैंड गए थे। वहीं बात करें थर्ड जो गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ, विलिंगडन जो था इसमें भी वायसराय था। जो सेकेंड था इसमें साइमन कमीशन की रिपोर्ट पेश की गई थी। जेंट सेंट जेम्स ने गांधी जी किंग्सले हाल में रुके थे सेकेंड गोलमेज सम्मेलन में। वही बात करें अगले पॉइंट की, तो अगला पॉइंट है कि पूना पैक्ट जो हुआ था वह पिछड़े वर्गों के लिए चुनावी सीटों का आरक्षण था, जिसको 24 सितंबर सन 1932 को यरवदा जेल में गांधी जी और अम्बेडकर के मध्य हुआ था। रैमजे मैकडोनल्ड की घोषणा क्या थी, तो सांप्रदायिक पंचायत थी, जो 16 अगस्त सन 1932 को की गई थी। फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की संस्थापक जो है सुभाष चंद्र बोस जी हैं। 1939 में त्रिपुरा अधिवेशन के बाद जब गांधी जी के जो प्रतिनिधित्व थे और सुभाष चंद्र बोस जो विजयी हुए थे त्रिपुरा अधिवेशन में और अध्यक्ष बने थे, लेकिन कांग्रेस में अ, अ, खटन होने के कारण वे उसे वहीं पर छोड़कर फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की ही 1939 में स्थापना की थी। 1938 में इन्होंने कांग्रेस का भी अध्यक्षता की थी। वहीं बात करें इंडियन नेशनल आर्मी का गठन जो है मोहन सिंह के द्वारा किया गया था। पुनर्गठन जो है रास बिहारी बोस ने किया था। सुभाष चंद्र बोस ने फ्री इंडिया सेंटर जर्मनी में 1941 में स्थापित किया था। रासबिहारी बोस को सुभाष चंद्र बोस का नेतृत्व दिया। रासबिहारी बोस के बाद जो है सुभाष चंद्र बोस ने नेतृत्व किया था। वहीं बात करें 5 जुलाई सन 1939 को दिल्ली चलो का नारा भी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। 4 जुलाई 1943 को अस्थायी सरकार की घोषणा की थी। वही बात करें भारत में INA का प्रवेश जो है वो 18 मार्च 1944 को हुआ था। गांधी जी को राष्ट्रपिता जो है इन्होंने 6 जुलाई सन 1944 को कहा था। अस्थायी सरकार की घोषणा जो है 21 अक्टूबर सन 1943 को किया था। क्रिप्स मिशन चर्चिल ने भारत भेजा था। वहीं बात करें अगले पॉइंट की, तो अगस्त प्रस्ताव जो है 8 अगस्त 1940 को लिलिथको के द्वारा भारत आया था। क्रिप्स मिशन की घोषणा 11 मार्च 1942 को हुई थी। भारत आया 23 मार्च सन 1942 को। गांधी जी से मिला 27 मार्च 1942 को। जुलाई 1942 में भारत छोड़ो का प्रस्ताव वर्धा में अंगीकृत किया गया। कांग्रेस के द्वारा गांधी जी के द्वारा इसको पेश किया था। इसको पारित 8 अगस्त 1942 में ग्वालियर टैंक मैदान में किया गया था, जहां पर अरोड़ा आसफ अली के द्वारा 9 अगस्त 1946 को झंडा फहराया गया था। वहीं बात करें 14 अगस्त 1942 में रेडियो भूमिगत के द्वारा उषा मेहता के द्वारा सूचना प्रसारण किया गया था। 20 फरवरी सन 1947 में क्लीमेंट एटली ने घोषणा की थी जून 1948 तक भारत को स्वतंत्र किया जाएगा, लेकिन विलेव इसके पहले ही 1947 में ही भारत आज़ाद हो गया। विलेव योजना जो है 14 जून 1945 को आया था। ग्रीन हाउस गैसों की बात करें तो CO2 है, CH3 है, CH4 है और N2O है। आगे बात करते हैं तो जिसमें सबसे ज़्यादा नुकसान ओजोन को कौन बताता है, तो मेथेन गैस सबसे ज़्यादा ओजोन को नुकसान पहुंचाता है। वहीं बात करें 4 हॉट स्पॉट में, तो हिमालयी क्षेत्र है, पश्चिमी और पूर्वी घाट है, सुंदरबन क्षेत्र है, इंडो बर्मा रीजन है। फर्स्ट बायोस्फीयर जो है नीलगिरी है, जो 1946 में बना, केरल और तमिलनाडु में अवस्थित है। सबसे बड़ा जो है बायोस्फीयर रिजर्व कच्छ का रण है। सबसे छोटे की बात करें बायोस्फीयर रिजर्व की, तो डिब्रू सैखोवा बायोस्फीयर रिजर्व असम का है। आगे बात करें तो कामेंग हाथी रिजर्व जो है अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है। असम में सोनीपुर हाथी रिजर्व है। वहीं बात करें नागालैंड में तो सिंगफन हाथी रिजर्व है। मेघालय में गारो हिल्स हाथी रिजर्व है। श्रीविल्लीपुतूर में
जो है तमिलनाडु में है, शिवालिक जो है उत्तराखंड में है, मयूर झरना जो है वेस्ट बंगाल में है, संबलपुर ओडिशा में है, नीलांबर केरल में अवस्थित है, बादल खोल जो है छत्तीसगढ़ में अवस्थित है। सबसे पहला और सबसे बड़ा सिंह भूमि झारखंड का हाथी रिजर्व है। वहीं बात करें रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 में हुआ था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का प्रवर्तन जो है 1989 में हुआ था। COP 29 जो है वह अजरबैजान में कराया गया। वहीं बात करें वेटलैंड आयोग रिपोर्ट प्रकाशन जो हुआ 1967 में हुआ। द लिमिटेड ग्रोथ जो है 1972 में हुआ। COP 30 जो है ब्राजील में आयोजित किया गया था। वही बात करें चिपको आंदोलन की, तो चिपको आंदोलन जो है वो पादप संरक्षण से संबंधित है, जो चिमोली उत्तराखंड में आयोजित किया गया था 1973 में। एपीको आंदोलन पांडुरंग हेगड़े के द्वारा आयोजित किया गया था। खिजाड़े आंदोलन बिश्नोई आंदोलन 1730 में राजस्थान में हुआ था। एसोचैम का जो है एसोसिएशन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है 1920 में आया था। फिक्की जो है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है, जो घनश्याम दास बिड़ला और पुरुषोत्तम दास बिड़ला के द्वारा शुरू किया गया था। लोक उद्यम विभाग द्वारा उद्यमों को महारत्न, नवरत्न, मिनी रत्न का दर्जा दिया गया। जनगणना कोड जो है गांव के लिए 6 अंक का होता है, राज्य के लिए 2 अंक का, जिला के लिए 3 अंक का, उप जिला के लिए 5 अंक का दिया जाता है। वहीं बात करें अगले पॉइंट की, तो थॉमस क्लिफर्ड अलवर्ड के आविष्कार तो क्लिनिक थर्मामीटर बनाए थे। एक्सरे मशीन को राजन के द्वारा बनाया गया था। सिलाई मशीन एलास होवे के द्वारा आविष्कार किया गया था। रडार को वाटसन वाट ने बनाया था। ग्रामोफोन एडिसन के द्वारा खोजा गया था। माइक्रोस्कोप जैकिरियन जैक्सन ने बनाया था। स्टेथोस्कोप जो है रेने लेनेक ने आविष्कार किया था। पीतल में जो है 30% जिंक और 70% कॉपर होता है। वहीं कांसे की बात करें तो कॉपर 88% और 12% एसएन होता है। टांका में एसएन जो होता है वो 60%, 63% और पीवी जो होता है 37% होता है। गन मेटल में 10% एसएन, 2% जिंक और 88% आपका कॉपर होता है। सामान्यतः रक्त कैंसर जो होते हैं ल्यूकेमिया, यूलिमा और लिम्फोमा होते हैं। तो ये थे आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 15, जिसका हमने पूरा रिवीजन करा दिया है। अगर हम चाहते हैं कि जो नायक सीरीज है, नायक सीरीज 2.0 जो नवीन सर के द्वारा कराया गया था, उसका भी रिवीजन हम इसी में लेकर आए, तो आप लोगों को हो सकता है कि कल से अगले पॉइंट में जो 16वां प्रैक्टिस सेट हो, वो नायक का पहला प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेगा। तो इसी समय पे और इसी प्लेलिस्ट में हम इसको ऐड कर देंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। और हाँ, अपने कमेंट करना नहीं भूलिएगा कि अगर आपको क्लास कैसी लगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।